बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने अब तक के सबसे तबाहकुन फेज का आगाज कर दिया है। प्रेसिडेंट को आप भूल जाएं, ये मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं। ईरान ने इस वक्त फतेह मिसाइल लॉन्च कर दिया है, गदर मिसाइल लॉन्च कर दिया है और ये मिसाइल डायरेक्टली जाकर हिट कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल को। तो इस सूरत हाल में बड़ी क्लियर चीज़ हो गई है कि ईरान ने सबसे पहले तो इसमें जेहन में रहे कि ये जो फतेह है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी कुल रेंज तकरीबन 1600-1700 किलोमीटर है। मैच तकरीबन 15 की स्पीड से ये जाता है और मैन्यूवरेबल यानी जहां भी चाहे मूव कर सकता है। और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि थार्ड से लेकर अमेरिका के तमाम डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर 100% बाईपास करने की सलाहियत रखता है। अब ये इतने खतरनाक मिसाइल उन्होंने मारने शुरू कर दिए हैं। स्ट्रेटजी वही थी उनकी कि पहले अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को तबाह करो, पहले अमेरिका के इंटरसेप्टर्स जो मिसाइल हैं उनको ख़त्म करवाओ, उसके बाद मारो। अभी आप देखेंगे, आपको खबर आ जाएगी और पता चल जाएगा कि इसने अमेरिका की कहाँ कहाँ पर धज्जियाँ उड़ा दी हैं, कहाँ कहाँ तबाही की है, इजराइल में क्या तबाही मचाई है और अमेरिका में क्या तबाही मचाई। इसके साथ ही जो इन्होंने मजीद लॉन्च किया वो है गदर मिसाइल। देखिए ये सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है, 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि ये शहाब 3 की यानी कैटेगरी से आता है। सो इन्होंने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है मुकम्मल तौर पर तबाही के लिए। और इस सूरत हाल में अब अमेरिका का बचना कुछ नहीं है। देखिए हल्के मिसाइलों की एक बड़ी तादाद को इस्तेमाल करके ईरान ने इसराइल और अमेरिका के एंटी मिसाइल तो काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिए। खलीजी ममालिक में जितने एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार तबाह किए वो पुराने मिसाइलों से किए। अब जब रास्ता साफ हो चुका है और खलीजी ममालिक से ये तय पाया गया है कि जी अगर आपसे अटैक नहीं होगा तो हम अटैक नहीं करेंगे, तो उन्होंने एक चीज़ दिखाने के लिए कि हम अटैक कर रहे हैं कि ये देखिए हम कहाँ कहाँ किस किस लेवल पर अटैक कर सकते हैं। आयरन डोम देखिए 50% नकारा हो चुका है, अमेरिका के अड्डे 100% नकारा हो चुके हैं, या आप समझ लें कि उससे भी ऊपर है। सो इस सूरत हाल में मैच 10 या उससे ऊपर के कोई मिसाइल को रोकना इनके बस की बात ही नहीं है। अब जो इसराइली 100 फीट नीचे गहरे कंक्रीट बंकर में छुपे थे ये सीधे उन पर गिरेंगे जाकर। ये बड़ा शौक था ना इनको कि जी सूरत हाल में हम अपने बंदों को बचाएंगे, यानी जो गवर्नमेंट के हैं मिलिट्री के हैं तो उनको बीट करेंगे। इसराइल की तमाम तनसीबात ईरान के सामने इस वक्त ओपन हो चुकी हुई हैं और मिसाइल्स को इन्हीं टारगेट्स पे सेट किया गया है। अब इसराइल के चलाने का सही वक्त जिसे कहते हैं ना वो हुआ चाहता है और सही मायनों में उसकी अब तबाही हो रही है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में ईरान कर क्या रहा है कि ईरान अमेज़न का जो डेटा सेंटर्स है गल्फ कंट्रीज में उसको भी उसने उड़ाना शुरू कर दिया है। तो ये सूरत हाल तो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के लिए बड़ी परेशान है। देखिए अमेरिकियों ने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह तबाही का शिकार होंगे और इस तरह उनकी तबाही होगी, बर्बादी होगी। अब हुआ ये है कि बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त ईरान तबाही मचा रहा है और ईरान ने पीछे नहीं हटना। आप प्रेसिडेंट को छोड़ दें, जो प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान ने बात की उसके बयान के घंटे के बाद आपने देखा नहीं गल्फ कंट्रीज का क्या हाल कर दिया है, कहाँ कहाँ ईरान ने अटैक कर दिया। और उनकी फौज के तर्जुमान ने तो बड़ा पहले ही कह दिया है ये सारे का सारा मामला कि जी हम तो इस पूरे खेल के अंदर लड़ाई करेंगे और हमने इनको छोड़ना नहीं है। तो आप ये सोचें, ये अब प्रेसिडेंट ने जो बयान दिया उस बयान के बाद आप सोच रहे हो अटैक कहाँ पर हो गया है। सो अब मसला सारा यहाँ पर ये है कि अमेरिका के लिए परेशान कुन सूरत हाल पैदा हुई है। बाकी तो आप छोड़ दे, ट्रम्प कह रहे जी वो प्रेसिडेंट ने माफ़ी मांगी है हम फलाना करेंगे, उसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की, दुनिया ने किसी और जगह देखा। और असल बात यह है कि ईरान के प्रेसिडेंट की बात की वैल्यू ही कोई नहीं है। निचली सतह पर फौज अटैक कर रही है, बदला फौज ले रही है। सो अटैक पर अटैक पर अटैक होता जा रहा है, अब आप नहीं रोकेंगे। मसला अब ये है कि अमेरिका के अब अड्डे तबाह हो रहे हैं और इतने यानी आप अंदाज़ा कर ले दुनिया के अंदर ये पता चल रहा है कि अमेरिका और इजराइल वो ईरान में हस्पतालों को तबाह कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल्स के अलावा एजुकेशन सेंटर्स को तबाह कर रहे हैं। सो ये बात आप समझ लें कि अब अमेरिका अब अपने सबसे तबाहकुन फेज़ की जानिब जा रहा है। देखिए जो शिप्स हैं इन्होंने पहले कोशिश की थी, असल में इन्होंने पहले ये कोशिश की थी कि ईरान के मिसाइल हम पर नहीं लगेंगे, थोड़ी सी तबाही होगी, फलाना होगा, लेकिन अब तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा तबाहकुन है। अब अमेरिका इस खेल को ही समझ नहीं पा रहा।
अब इसराइल प्रेशर क्या डाले अमेरिका के ऊपर, तुमने क्या करना है। वो कह रहे हैं जी हम कुर्दों को साथ में लाएंगे, हम फलाना काम करेंगे, हम ये करेंगे। मसला ये है कि इस वक्त इसराइल ऐलान कर रहा है कि जी हमने 60% ईरान के मिसाइल तबाह कर दिए। आपको पता है कि इसराइल जितनी मर्जी बात करता रहे, इनके मिसाइल तो अंडरग्राउंड है, बंकर्स के अंदर हैं, उन्होंने सुरंगें बनाई हुई हैं। अगर मिसाइल आपके इतने तबाह हैं या इतना सब कुछ है तो ये आप पर दिन रात अटैक क्यों हो रहा है? आप बताएं, दुनिया का कोई एक मुल्क छोड़े 57 इस्लामिक मुल्क मिलकर अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ईरान लड़ा है अमेरिका के खिलाफ भी, ईरान लड़ा है इस वक्त इसराइल के खिलाफ भी। तो ये काफ़ी हद तक जो सूरत हाल है वो ईरान के लिए बड़ी परेशान कुन है कि उन्होंने अकेले लड़ाई लड़नी थी लेकिन उसमें उनका साथ किसी ने नहीं दिया। तो फिर वो कह रहे हैं ठीक है अकेले हैं तो हम अकेले ही लड़ेंगे, तो वो लड़ते जा रहे हैं। अब इसराइल के पास कोई रास्ता नहीं है, मीडिया को वो जाने नहीं देते। अब इसराइल के अंदर जो तबाही हो रही है वो अलग ही लेवल पर हो रही है। इसराइल में लोग परेशान हैं। देखिए इस लड़ाई के अंदर अब हाल ये होता जा रहा है कि वर्ल्ड पूरा इतना परेशान है कि प्रोडक्शन हाउस अब काम नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोडक्शन रुकी हुई है, चाहे मोबाइल्स की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, अब पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। जापान भी इस वक्त अपसेट है, साउथ कोरिया भी अपसेट है, ऑस्ट्रेलिया भी अपसेट है, क्योंकि तेल की कीमतें इस वक्त चली गई $93 बैरल पर। और ये और अगले हफ्ते तक आप देखेंगे कि $120-25 बैरल पर चली जाएगी और हो सकता है उसके बाद $150 बैरल पर चली जाए। और फिर उसके बाद अगर ये मामला इसी तरह रहा तो हो सकता है $200 बैरल पर तेल की कीमतें चली जाए। तो आप बताइए कि जब तेल की कीमतों का लेवल ये हो जाएगा, अब हालात इस लेवल पर चले जाएंगे, तो बाकी सूरत हाल क्या रहेगी? दुनिया इस वक्त बड़ी तबाही की तरफ जा रही है और अभी अटैक रुक नहीं पा रहा। अब ट्रम्प के पास ऑप्शंस क्या है? अब इन अटैक्स ने तो रुकना नहीं है। देखिए इस वक्त गल्फ कंट्रीज कोई रास्ता ढूंढ रही हैं कि ताकि हम कोई बातचीत कर सकें, कोई बीच वाला रास्ता। और अब आप देखें कि एक सूरत हाल सामने आ रही है गल्फ कंट्रीज के अंदर कि जितनी जल्दी हो सकता है हमें अमेरिका से जान छुड़ानी है, अमेरिका को कहना। और बैकएंड पर वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को वो कहें। आपको पता है कि ईरान के प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट आई है उस स्टेटमेंट में एक चीज़ आप ऐड कर लें। असल में उन्होंने एक पैगाम दिया है गल्फ कंट्रीज को कि आप अपने अड्डों से हम पर अटैक करवाना बंद कर दें तो हम भी अटैक नहीं करेंगे। ये असल में उनका पैगाम है कि आप अटैक नहीं करेंगे तो हमारी तरफ से भी अटैक नहीं होगा, हम तो माजरत चाहते हैं। यानी वो क्लियरली पैगाम दिया है कि अमेरिका असल में इस पूरे खेल के पीछे है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ईरान के प्रेसिडेंट से एक स्टेटमेंट दिलवा देते हैं और पैगाम ये देते हैं कि जंग असल में जो छिड़ी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से है, और ये बात तय है। लेकिन अब बताइए कि क्या इन ममालिक ने जिन्होंने इतने साल मेहनत करके अपना ये मकाम हासिल किया है, क्या वो सिर्फ इसराइल की वजह से अपने आप को तबाह कर लेंगे? जो तबाही इनकी हो रही है, जाहिर सी बात है, सारे इन्वेस्टमेंट ख़राब हो रही है, प्रॉपर्टीज़ की कीमतें डाउन चली गई हैं, फ़्लाइट्स इस वक्त रुकी हुई हैं, लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग जो चले गए। ये असल में जो सीज़न है ये बड़ा अहम सीज़न होता है। आपको पता है कि सितंबर से लेकर तकरीबन मार्च के एंड और अप्रैल के जो पहले 5-10 दिन होते हैं वो इन गल्फ कंट्रीज़ के अंदर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। और वो इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ा प्लेजेंट वेदर होता है इन ममालिक में, सो वो आते हैं और आकर एंजॉय करते हैं। लेकिन अब ये जंग की सूरत हाल है, जाहिर सी बात है जो जाएगा वो दोबारा तो आने की कोशिश नहीं करेगा। नियर फ्यूचर तो दूर दूर तक नहीं आएगा, बड़ी मुश्किल से निकले। बहुत सारे लोग लाखों डॉलर्स देकर निकले हैं, कोई प्राइवेट जेट पर निकल गया, जो जैसे निकल सकता था निकल गए हैं। जाहिर सी बात है ये जितने कंट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं लोगों की जान की हिफाजत करने में। और सबसे बड़ा उनको एक चैलेंज भी है कि उन्होंने स्टॉक्स को रखना है, खाने पीने का सामान रखना है, तो वो भी वो कोशिश करें। अब अमेरिका पर असरात तो पड़ना शुरू हो गए, अमेरिका के अंदर महंगाई आना शुरू हो गई है, ऊपर से जितने मिसाइल लगते जाएंगे उतना तबाहकुन होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस अमेरिका से नहीं इस वक्त कंट्रोल हो पा रहा, तेल की सप्लाई, गैस की कीमतें, सब कुछ। आप 1 मिनट के लिए ज़रा यूरोप को देखें, यानी इनके पास गैस की इस वक्त सूरत हाल नहीं है, तबाही का शिकार हो रहे हैं, लेकिन औकात से बाहर जाकर मामला रखने ही रखने हैं। ये इन लोगों ने इससे बाज नहीं आना। अब क्या हुआ है, अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इन लोगों ने क्या किया है। इटली, फ्रांस से लेकर ये यूके तमाम के तमाम ये अपने वॉरशिप अब रवाना कर रहे हैं साइप्रस में और मिडल ईस्ट में कि जी अगर जंग बढ़ती है तो हम इसमें पार्टिसिपेट करें। अपनी हालत ये है, रूस ने इनको गैस नहीं देनी, कतर ने गैस देना बंद कर दिया, गले से पकड़ा हुआ है रूस ने इन सबको।
और गैस नहीं मिल पा रही, तरले कर रहे हैं, इंडिया को छूट दे दिया कि तुम तेल ले लो रशिया से, और अपनी हालत ये है कि लड़ाई में भी कूदना है। इनका भी भुरकस ईरान कहता है हम निकाल देंगे अगर जो भी बीच में आया। तो बजाय कि आप ये देखें कि अमेरिका के मिसाइल ख़त्म हो रहे हैं, आप लोग सबक हासिल करें, आप लोग उल्टी हरकतें करने पर उतरें, तो जाहिर सी बात है फिर इस सूरत हाल में ईरान रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा। और यही वो असल में परेशान कुन सूरत हाल है जो अमेरिका को इस वक्त सही मायनों में खाए हुए है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।